Hello dear student, welcome back to the channel Mahesh Sir English Classes. Today we will study about the chapter. Uh, the poem name is Dust of Snow. Without any delay, now we start the poem. Here is 15 MCQs and line by line Hindi explanation also. So we start it. Question number 1. What does the dust of snow refer to? Dust of snow किस चीज को रेफर करता है? तो डस्ट ऑफ स्नो, स्नोफ्लैक दैट मीन बर्फ के छोटे छोटे कण जो कवि पर गिरे थे, पोएट पर गिरे थे, उसको रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर। ये रेफर्स कर रहा है, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑन द पोएट? पोएट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? पोएट का मूड जो है वो लग रहा था आज दिन पूरा खराब हो जाएगा, उसे वो बदल देता है। दैट मीन उनका मूड सही हो जाता है जब डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर कौवे ने गिरा देता है, सोक डाउन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। ये इसे यहाँ नेगेटिव सिंबल के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द क्रॉ सिंबलाइज इन द पोएम? पोएम में क्रो को, कौवा को किस चीज से सिंबलाइज किया गया है? तो सैडनेस या बैड ओमेन, मतलब एक उदासी या बैड ओमेन, अशुभ माना जाता है। बैड ओमेन का मतलब होता है अशुभ, अशुभ माना जाता है उदासी के साथ में। लेकिन यहाँ पर इस पोएम के अनुसार ये पॉजिटिव सिंबल को शो करेगा। क्रॉ जो है वो नेगेटिव है, लेकिन जब वो मूड चेंज कर देता है पोएट का, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सिंबल पोएट की ओर से शो करता है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम में राइम स्कीम के बारे में पूछा है। तो राइम स्कीम दो, अगर यदि दो हम लोग स्टेंजा लेते हैं तो दो स्टेंजा में सबसे जो लास्ट वर्ड है लाइन का, एक है क्रॉ, मी, स्नो, ट्री। तो ये ए बी शो कर रहा है, तो ए बी स्टेंजा वन में हो जाएगा। लेकिन स्टेंजा बी को यदि एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे हार्ट, मूड, पार्ट और र्यूड, तो इसे एक साथ अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा ये सी डी। नहीं तो अगर दो स्टेंजा अलग अलग रखते हैं तो ए बी के रूप में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट रिग्रेट? पोएट को किस चीज का खेद है? पोएट को खेद है कि वो दिन जो है, कवि महोदय का जो दिन है वो बर्बाद चला जाएगा, व्यर्थ मान रहा था वो। लेकिन क्रो ने जैसे ही शुक डाउन किया बर्फ पार्टिकल्स, स्नो पार्टिकल्स को, तो उनका समय, मूड चेंज हो गया और समय जो बचा लिया, बहुत सारे समय को उन्होंने आफ्टरनून के समय के बाद का समय को बचा लिया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज द पोएट्स मूड? पोएट्स के मूड को क्या चेंज कर दिया? तो पोएट्स को मूड अभी बता रहे थे, फॉलिंग ऑफ स्नो फ्रॉम या ट्री, जिसे क्रो ने, कौवे ने क्या किया था, सुक डाउन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द पोएम कन्वे? पोएम ने क्या कहना चाह रहा है इसमें? तो पोएम कहना चाहता है कि स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय, छोटे छोटे चीज भी खुशियां ला सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुक द हेमलॉक ट्री? बार बार कह रहे हैं कि हेमलॉक ट्री पर किसने शुक किया था, मतलब हेमलॉक ट्री से किसने शुक किया था, हिलाया कौन था, बर्फ पार्टिकल गिराया कौन था? तो एक कौवे ने गिराया था, अक्रो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज लाइकली डिस्क्राइब्ड? यह ईयर जो है, जैसे स्नो पार्टिकल्स का गिरना सर्दियों की ओर इंगित करता है, रेनी सीजन की ओर इंगित सर्दियों की ओर इंगित करता है, दैट मीन विंटर सीजन की ओर ये इंगित करता है, क्योंकि विंटर सीजन में ही स्नोफॉल होता है मैक्सिमम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डिड द इंसिडेंट अकर? वो घटना कौन सा समय में हुआ था उस दिन का? तो आफ्टरनून के बाद ही हुआ था। आफ्टरनून या लेटर, आफ्टरनून या लेटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम? पोयम का टोन क्या है? पोयम का टोन होपफुल है, आशावादी है, आशा के साथ कवि ने बचा लेता है अपना समय को। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
वाई द इंसिडेंट इम्पोर्टेंट टू द पोएट, यह घटना उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पूरा दिन आज बेकार चला जाएगा, लेकिन सुक डाउन ऑफ क्रो, क्रो ने जब सुक डाउन किया था कौवे का हेमलॉक ट्री के ब्रांच पर से हिलाना, वहां से बर्फ का पार्टिकल्स का पोएट के मुंह माथे पर गिरना, बॉडी पर गिरना, तो उसके माइंड को चेंज कर दिया था, बाकी दिन को वो सेव कर लिया, तो हो जाएगा इट सेव्ड हिज डे, उन्होंने उस दिन को बचा लिया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है व्हाट काइंड ऑफ पोयम इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किस तरह का पोयम है? यह एक लिरिक फॉर्म है, जिसमें से इस पोयम में छोटी छोटी चीजें को दिखाया गया है, भावनात्मों के साथ जोड़ा गया है, तो यह एक लिरिक है। तो लिरिक ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, व्हाट डज डू वी लर्न फ्रॉम द पोयम, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोयम, पोयम से हमें कौन सा लेसन, हमें कौन सी सीख मिलती है? तो हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि स्मॉल मोमेंट्स कैन चेंज एवरीथिंग, छोटे छोटे मोमेंट भी, क्षण भी, पल भी हमें बहुत सारी बदलाव की ओर ले जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्द ही दूसरे पोयम को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।